बारे में जो मार्गदर्शन दिया उसका पालन हम लोग कर रहे हैं और उसी नीति के अनुसार चल रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल आता है पुरातत्व के बारे में, पुरातत्व के बारे में यूनेस्को जो है संसार की सर्वोच्च संस्था है, उसके कुछ नियम बने हुए हैं। भारत सरकार का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उस डिपार्टमेंट ने नियम बनाए हैं। कानून को मानना, चाहे वो मुनि हो, चाहे आचार्य हो, चाहे श्रावक हो, सबको पालन करना चाहिए। तो इस संबंध में मैं समझता हूं कि विचार विमर्श करना चाहिए अपने को, और विचार विमर्श करके नीति बनानी चाहिए। ये मेरा नहीं, ये तो आपका सुझाव है, बिल्कुल स्वागत योग्य है। विचार विमर्श के द्वार तो हमेशा खुले रखना चाहिए, लेकिन आपके इस विचार के लिए केवल मैं एक विचार देता हूं। हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था, पुरातत्व की रट लगाते लगाते कहीं हमारा पुरातत्व ही न चला जाए। तत्व को संभालो, पुरातत्व की बात मत करो। तत्व के लिए पुरातत्व है। यदि हमारी धरोहर ही चले जाएगी तो हम पुरातत्व को लेकर के क्या कहेंगे। मैं एक संदर्भ कहना चाहूंगा, हो सकता आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन कुंडलपुर के बड़े बाबा के जब स्थानांतरण की बात आई, पूरे देश में भूचाल हुआ। एक बड़ा वर्ग उसके विरोध में झंडा उठा लिया। कई तरह की बातें समाज में गढ़ी गई, आरोप प्रत्यारोप हुए। गुरुदेव उससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं हुए, न उन्होंने किसी प्रकार की कभी भी कोई प्रतिक्रिया की। उसके बाद कुंडलपुर महोत्सव हुआ सन 2001 में। 2001 में जब महोत्सव हुआ तो वहां जयपुर के बीके कास्टलीवाल, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे उस समय, वो वहां आए और उन्होंने उसका सर्वे किया। सर्वे करके आने के बाद नीचे आए और मैं वहीं बैठा था। गुरुदेव के चरणों में आकर के उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टा हो, मंदिर से भी ज्यादा जरूरी बड़े बाबा को शिफ्ट करना है। लोग तो ये कह रहे कि भूकंप से प्रभावित होने के कारण यह मंदिर कभी भी ध्वस्त हो सकता है, और 1997 के भूकंप से उसमें दरारें आई थी। उसके बाद ही गुरुदेव ने उस मंदिर को शिफ्ट करने की बात की, नहीं तो पहले तो सामने ही सिंह द्वार बन रहा था। साहू अशोक जी के टाइम से उसकी योजना चल रही थी। 1990 से उसकी कार्य योजना प्रारंभ हुई थी, और 1997 में जब जबलपुर का भूकंप आया, कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर में दरार पड़ी, तो आचार्य महाराज के मन में जो भी इंट्यूशन हुआ, वो सागर चातुर्मास के बाद जब कुंडलपुर गए तो उन्होंने कमेटी से एक ही बात कही कि अब मंदिर यहां बनाना उचित नहीं है, और मेरा आशीर्वाद अगर लेना चाहते हो तो इसके लिए अलग करो। कमेटी ने हाथों हाथ बात दी, आपस में विचार विमर्श किया और गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि हम आपके आशीर्वाद के अनुरूप ही ये काम करना चाहते हैं। तब मंदिर को एक पूरी जगह को ग्राउटिंग करके तैयार किया गया, क्योंकि कुंडलपुर की जो पहाड़ी है, मुरम की पहाड़ी है, वहां 1 लाख वर्ग फुट जगह जिसमें मूल मंदिर बना है, शायद उससे कुछ ज्यादा भी एरिया होगा, मुझे एक्चुअल आंकड़ा पता नहीं, उसको ग्राउटिंग करके ठोस बनाया गया और भूकंप रोधी तकनीक से वहां मंदिर बनाया जा रहा था। और इधर जिन लोगों को कुछ भी आता पता नहीं था, हल्ला मचाना शुरू कर दिए थे, और समाज अपना काम कर रहा था, कमेटी अपना काम कर रही थी, गुरुदेव अपने में थे। जब बीके कासलीवाल ने कहा कि महाराज जी, मंदिर से भी ज्यादा बड़े बाबा को शिफ्ट करना है, क्योंकि बड़े बाबा किसी चट्टान में नहीं है, स्वतंत्र है, जो केवल गुरुदेव बोलते थे और कोई नहीं बोलते, और इनकी वेदी का आधार स्तंभ आधा सेंटीमीटर एक साइड से दबा हुआ है। भूकंप तो बहुत दूर की बात है, हल्की सी हैमरिंग में भी बड़े बाबा गिर सकते हैं और क्षति हो सकती है। तो गुरुदेव को पुरातत्व का हल्ला मचाने वालों की चिंता नहीं थी, गुरुदेव को केवल बड़े बाबा की चिंता थी, और वो उनने कर दिखाया। वो काम हो गया। आज बड़े बाबा भव्य मंदिर में विराजमान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी, और आचार्य वर्धमान सागर जी ने भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन विडंबना है निर्मल जी, आप आज भी आप जैसे कतिपय लोगों को ये बात पच नहीं रही है। अपना हाजमा ठीक करो।
मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन संत का काम है दवाई देना। कड़वी दवाई खाओगे स्वास्थ्य होगा। अब उसकी अनुमोदना करके पुण्य कमाओ, आलोचना करके पाप के भागी मत बनो। कोई भी आचार्य जिन शासन की क्षति की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। समाज के तथाकथित संस्कृति प्रेमी को संस्कृति से जितना लगाव है, उससे अनंत गुना लगाव हमारे आचार्य और आचार्यों को है। वो क्या जानेंगे? जो रात्रि भोजन करने में गौरवान्वित होते हैं, वे संस्कृति की रक्षा करेंगे। संस्कृति की रक्षा तुम नहीं कर सकते, संत कर सकते हैं, और संतों नहीं किए। गुरुदेव कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि बड़े बाबा को क्षति पहुंचे, और जिस दिन बड़े बाबा की शिफ्टिंग हुई, पूरा देश सशंकित था। एक पल को मेरे मन में भी थोड़ी सी शंका थी, कहीं कुछ हो गया तो। सारा देश सशंकित था, पर इस धरती पर केवल एक ही व्यक्ति निशंक थे, वे आचार्य विद्यासागर महाराज थे। उन्होंने कहा था कि फूल की तरह बड़े बाबा जाएंगे, और चले गए। आज हमारी धरोहर पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो गई। निर्मल जी, बड़े बाबा के चरणों में मत्था टेको और गुरुदेव के चरण धो के पियो, जीवन तर जाएगा। इस आलोचना से चूंकि आज आपने बात छेड़ी है, तो मैं पूरी कर लेना चाहता हूं। इस आलोचना के क्रम में जिन लोगों ने भी आरोप प्रत्यारोप किए, सबसे मेरा कहना है, इस भाव का पाप इसी भाव में साफ कर लो, गुरु चरण धो और पी लो, जीवन धन्य हो जाएगा। इसी में होगा। बड़े बाबा की मूर्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, वहां कोई पुरातत्व का नुकसान नहीं हुआ। तुम कौन होते हो पुरातत्व की बात करने वाले? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए? ये केवल कई जगह ऐसा तो नहीं दिखता कि केवल विरोध के लिए विरोध की बात होती है। निर्मल जी, आप जैसे लोगों से हम ऐसी अपेक्षा नहीं रखते। परिवर्तन लाइए। अरब तो जो होना था तो हो गया, अब उसकी बात करने की क्या जरूरत? अच्छे कार्य की आलोचना मत कीजिए, अनुमोदना कीजिए। बुरे कार्य की आलोचना कर सकते हैं। आलोचना करोगे पाप होगा, अनुमोदना करोगे तो पुण्य होगा। बड़े बाबा 1500 साल से वहां थे, तो 1500 साल से एक ही मंदिर में नहीं रहे। ये मंदिर तो 300 साल पहले बना था। काल के प्रभाव से ध्वस्त हो गया, गुरुदेव की कृपा हुई, और बड़े बाबा आप कम से कम 1500 साल के लिए तो सुरक्षित हो ही गए। पीढ़ियों के लिए उनका उपकार है, इसे कोई नहीं भुला सकता। इसलिए पुरातत्व की रक्षा करो, पर तत्व के लिए पुरातत्व है, पुरातत्व के लिए पुरातत्व नहीं है। मेरी बात अगर कड़ी लगी हो तो क्षमा करना। नहीं। लेकिन जो मैंने कहा है उसमें 100% सही कहा है, कोई भी बनावटीपन नहीं है। निर्मल जी जाओ, शायद बड़े वर्धमान सागर जी के काल में आप वहां गए होंगे, दर्शन किए होंगे, आपकी आंखें गदगद हो गई होगी, मन प्रमुदित हो गया होगा। एक बार गुरुदेव के चरणों में जाओ और आभार प्रकट कर आओ कि गुरुदेव आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। तो ये तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठा देगा। हालांकि तुम्हारे आभार व्यक्त करने न करने से गुरुदेव का और बड़े बाबा का, जनता का, समाज का, संस्कृति का कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारा और तुम जैसे लोगों का उद्धार पक्का हो जाएगा, इसमें कोई